अस्सलामुअलैकुम साथियों, वेलकम टू गाजी इन्फो टीवी। साथियों, अल-कुद्स का लुग़वी माने पाकीज़गी और तहारत के हैं। बैतुल मुक़द्दस का मतलब है पाक घर। बैतुल मुक़द्दस को ये नाम इसके हर किस्म के गुनाहों और बुराइयों से पाक मुकाम होने की बदौलत दिया गया। अल-कुद्स को कोदिश और कोदिस भी कहा जाता है। सामी जुबानों में इसका मायने साफ सुथरा, पाकीज़ा और बुलंद तर है। बैतुल मुक़द्दस इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक इंतहाई अहम मुकाम है। इसमें बिलखुसूस मुसलमान, यहूदी और ईसाई बहुत अहम हैसियत रखते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ अल-कुद्स के मुख्तलिफ शहरों के नामों के बारे में कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे, जो कि यकीनन आपकी मालूमात में एक उम्दा इजाफा होगा। मजीद वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला शहर है राम अल्लाह। राम अल्लाह दो अल्फाज का मुरक्कब है, राम और लफ्ज अल्लाह जल्ला जलालहू। अहले अरब दोनों अल्फाज को एक ही नाम के लिए इस्तेमाल करते चले आए हैं। कनानी जुबान में राम बुलंद और बाला मुकाम के मायनों में इस्तेमाल होता रहा। अरबों ने इसके साथ अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया। सलीबी भी राम अल्लाह ही कहते थे। तारीख लिखने वालों के मुताबिक 16वीं सदी ईस्वी के आखिर और 17वीं सदी ईस्वी के अवाइल में एक अरब कबीले ने यहाँ सुकूनत इख्तियार की। इस वक्त ये एक छोटी सी बस्ती थी, उन्होंने भी इसका नाम राम अल्लाह ही रखा। दूसरा शहर है अल-बीर। ये कनानी जुबान का इसमें मश्तक है। कनानी में बैरियोन को अरबी में बार और उर्दू में कुआं कहा जाता है। मौजूदा राम अल्लाह से चंद किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़या ये शहर चश्मों और आबशार की वजह से अल-बीरा मशहूर हुआ। चश्मा अल-कसा, चश्मा उम्मुल शराई, चश्मा जनान और चश्मा अल-मुल्क इसके मशहूर चश्मे हैं। रामी जुबान में इसका नाम बिरता बताया जाता है। इसका मतलब है किला या फसील बंद शहर। तीसरा शहर है अल-खलील। कनानी अल-अनाकीन कबीले की निस्बत से इस शहर को अरबा के नाम से जानते थे। बाद में इसका नाम हबरून और हबरी भी मशहूर रहा। जबलुर रास में बैते इब्राहिम से मुत्तसिल होने की बना पे इसे अल-खलील, खलीलुर रहमान, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया। सन 1099 में सलीबी इसे इब्राहिम के नाम से पुकारते थे। सलीबियों के बाद ये शहर अल-खलील के नाम से जाना जाने लगा। अल-खलील शहर की निस्बत हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरफ मंसूब की जाती है। चौथा शहर है जनीन। तौरात में जनीन का लफ्ज पानी, सब्जे और वजीह चेहरे के साथ इस्तेमाल हुआ है। पांचवा शहर है तुलकरम। तुलकरम का पुराना नाम बेरा जोर का है। बिरात और अलबेरा पानी के चश्मे के लिए मुस्तामिल है, जबकि अलबेर सोरक का मायने चनीदा या पसंदीदा है। मौजूदा नाम में तूल और करम दो अलग अलग अल्फाज हैं। तूल का मतलब है चश्मों का मकाम। फरंगियों ने इसे अल तूर का नाम भी दिया। बादशाह तूर को तूल में तब्दील कर दिया गया। छठा शहर है बैतुल लहम। अरबानी में इसका नाम एलोलाहामा है, जिसके माने खुदा के घर के हैं। अरामी जुबान में लहम को लाखामा कहा जाता है, जिसके माने रोटी के घर के हैं। मारूफ मायनों में ये नाम इसकी जरखेजी की वजह से दिया गया है। सातवां शहर है नाबलस। नाबलस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद की निस्बत से मशहूर है। कहा जाता है कि हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मुख्तलिफ कौमों की खबरें लाया करता था। एक दफा परेशानी के आलम में हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्होंने हुदहुद से पूछा, खबर लाए हो? इसने कहा, कनान कौम की एक शहर नाबलस के लोगों पर अल्लाह के अजाब की खबर लाया हूँ। अल्लाह ने इन पर लस नामी एक अजदहा मुसल्लत किया है। इस जहरीले सांप ने शहर के पानी के बड़े कुओं में अपने नाब यानी मुंह से जहर डाल दिया है। लोगों ने वो जहरीला पानी पिया और सब मर गए। नाब और लस को मिला के नाबलस रख दिया गया। आठवां शहर है कलकीलिया। कलकीलिया जल जला की मौजूदा शक्ल है। कनानी लोगत में जल जल दरियाओं और समुद्रों के किनारों पर पड़े गोल भारी पत्थरों के लिए इस्तेमाल होता था। इसलिए फलस्तीन के मगरबी साहिली इलाके की पहाड़ी और बुलंद और बाला चोटियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। बाद में जीम का हरफ बोल चाल में आसानी के लिए काफ में तब्दील कर दिया गया। जलजालिया कलकालिया में तब्दील हो गया और आजकल इसे कलकीलिया कहा जाता है। बाज मौरखीन का कहना है कि कलकीलिया का मौजिद कदीम यूनानी जुबान है। रोमन ऐद में यहाँ के लोग इस शहर को किताब वाले काफ से कलकीलिया कहा करते थे। नौवां शहर है तोबास। तोबास का पुराना कनानी नाम ताबास था। रोमन ऐद में इसे तीबस कहा जाता था। इस्लामी खिलाफत के ज़ेरे नगी आने के बाद इसे तोबास कहा जाने लगा। 10वां शहर है सल्फियत। सल्फियत दो अल्फाज सिल और फीत का मुरक्कब है। मौजूदा अरबी लुगत में सिल लकड़ी के बने हुए एक बड़े थाल के लिए इस्तेमाल होता है। हैरान कुन अमर यह है कि अंग्रेजी में भी सिल से मिलता जुलता लफ्ज विसल इसी मायने में इस्तेमाल होता है। फीत का मायने अंगूर है। यूं दोनों को मिलाकर इसका मायने अंगूरों का थाल बनता है और ये यहाँ के अंगूरों के बागात की तरफ इशारा करता है। 11वां शहर है अल-मजदल। रामी जुबान में बुर्ज के मायनों में इस्तेमाल होता है। कनानी दौर में इसे मुजदल और जात के नामों से जाना जाता था। कनानी लोग में खुदा के मायने में इस्तेमाल होता है। 12वां शहर है बेसान। बेसान कनानी की बैत शान की नई शक्ल है। इसका मतलब अल्लाह का घर करार दिया जाता था। 13वां शहर है अक्का। फलस्तीन के मौजूदा शहर अक्का के माजी में मुख्तलिफ नाम रखे जाते रहे हैं। कनानी दौर में इसे अक्कू कहा जाता था। कनानी लोगत में अक्कू गरम रेत के मायनों में इस्तेमाल होता है। मिस्रियों ने इसे अक्का और अक के नाम दिए। अबरानी भी इसे अक्का ही कहा करते थे। लातीनी और यूनानी में इसे अक्की कहा जाता था। 14वां शहर है हीफा। हीफा लफ्ज हफ्फा से निकला है।
जिसके मायने साहिल समुंदर है। मारूफ अरब अदीब और माहिर लिसानियात याकूत अब्दुल्ला ने मौजम अल बल्दान में कहा है कि हीफा लफ्ज अल हीफ से बना है, जिसके मायने जुल्म और जोर के बयान किए जाते हैं। 15वां शहर है याफा। कनानी में याफा खूबसूरत कुदरती मनाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। 16वां शहर है अल नासरा। अल नासरा शहर के बारे में भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये नाम ज़ुहूर मसीह अलैहिस्सलाम से कबल मशहूर हुआ, जिसके मायने गारों की माँ बताया जाता है। एक दूसरा ख्याल यह है कि अल नासरा नबी सैन के इस पहाड़ के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर वो एक मुहाफिज के तौर पर खड़े रहे। तारीख अल नासर के मुसन्निफ असद मंसूर ने दूसरी राय को तरजीह दी है। इनका कहना है कि अल नासरा अरबी के अल नासिर की मुअन्नस शक्ल है, जिसका मायना बुलंदी की तरफ माइल मुकाम है। मगरबी मुहक्किकीन के मुताबिक इसका मायने खौफजदा करने वाले के हैं। आज की हमारी मालूमात आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलिएगा।